हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। ओके, जैसे हमारा नोबेल पुरस्कार हो गया, ओके, राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया, पद्म पुरस्कार हो गया। ओके, इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में। ओके, नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी के स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए थे। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे जिसने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। स्वीडिश लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला, जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी थी। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह स्वीडिनेवियन हो या ना हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाएगा जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया। विश्व के 5,89,60,000 अमेरिकी डॉलर के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद प्रदान की जाती थी। ओके, इसमें नोट दिया गया हमें कि पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषय में कार्य के लिए दिए जाते थे। ठीक है, जो 5 विषय में कार्य के लिए दिए जाते थे पहले नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिजिश रिस्क बैंक, स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया। इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर है नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के व्यक्ति। रविंद्रनाथ टैगोर 1910 में एक अंग्रेज की कवि W.B. यीट्स ने टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया एवं प्रस्तावना लिखी, जिस पर 1939 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। ओके फ्रेंड्स, फिर है C.V. रमन। इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर है हरगोविंद खुराना। इन्हें 1969 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर है मदर टेरेसा। इन्हें 1979 में इनके समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। सुब्रमण्य चंद्रशेखर। इन्हें 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन। इन्हें 1989 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। ओके, फिर है V.S. न्यायपाल। इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर है विक्रमण रामकृष्ण। भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण और अमेरिका के थॉमस ई सेट्स और इजराइल की अदा ई योनरथ के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। ओके फ्रेंड्स।
फिर हमारे कैलाश सत्यार्थी, इन्हें 2014 में पाकिस्तान में मलाल यूसुफजई के साथ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। नोट 1937, 1938, 1939 और 1947 एवं 1948 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन में धन दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता है तो धन राशि दोनों को समान रूप से बांटी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 है तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि को तीनों में बराबर बांट दे या एक को आधा दे दे और बाकी 2 को बचा धन बराबर बांट दे। ओके फ्रेंड्स, इसमें ऐसा होता था नोबेल पुरस्कार में। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एलेक्स कलफ्रेडेल्ट को 1931 में दिया गया था और दूसरी बार दिया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैंग हैमरशोल्ड को, ठीक है, 1961 में। एक इसको दिया गया था और एक इसको दिया गया था 1961 में, ठीक है। फिर 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोत्तरापरांत किसी भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अगर जो सीध देती जाएगी उसे कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, ठीक है, जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार लिया उन व्यक्तियों का नाम है, ठीक है। मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिक की खोज के लिए और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए, ठीक है। फिर लिनस प्लांगिंग 1954 में हाइड्रोडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज शांति के लिए। फिर जॉन ब्राडीन 1956 में ट्रांजिस्टर भौतिक के आविष्कार के लिए और 1972 में अत्यचलकता के सिद्धांत भौतिक के लिए, ठीक है। फिर फ्रेडरिक सेंगर 1958 में इंसोल्यूशन मॉलिक्यूल की संरचना रसायन के लिए दिया गया था, ठीक है। फिर तथा 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के पता नहीं यार, इतनी हार्ड हिंदी लिख रखी है ना भाई, कसम से नहीं हो रहा।